आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 के एक खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। आज 20 जनवरी 2024 है और मैं जुड़ गया हूं आपके विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। तो राजेश जी, शुरुआत करते हैं क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बिल्कुल सुमित, जिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर दिव्यांग प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने काफ़ी समस्याओं को उल्लेखित करते हुए ये कहा है कि यहाँ पर डॉक्टरों का अभाव है, डॉक्टर समय पर नहीं बैठ रहे हैं, बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, काफ़ी अनियमितताएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो ये अनशन लगातार जारी रहेगा। सुमित, बिल्कुल राजेश जी, और आम आदमी पार्टी के ये पदाधिकारी हैं अनियमितताओं को लेकर डॉक्टरों के समय पर अस्पताल में न पहुंचने और लगातार ब्रोकरशिप की वजह से जो तीमारदारों को समस्याएं हो रही हैं उनको लेकर वो अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर एक्शन लें और इस तरीके की जो गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर रोक लगाएं, अन्यथा ये जो उनका अनशन है वो अनवरत जारी रहेगा। बिल्कुल, ये यशपाल सिंह परिहार हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिव्यांग प्रकोष्ठ के। राजेश जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब महोबा जिले की सहभागिता होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा में अनुष्ठान में पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को भी शामिल किया गया है। राजेश जी, लबों की शान महोबा का पान अब पूजा की थाल में भी रखा जाएगा। निश्चित तौर पर राजेश जी, 500 वर्षों की जो हम लोग की तपस्या थी, जिस तरीके से हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो 22 जनवरी को वो दिन आने वाला है और उसमें हमारे जनपद की जो महोबा का हमारा देशावरी पान है, जब ये पूजा की थाल में रखा जाएगा तो राजेश जी निश्चित तौर पर हम सभी को ये गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। राजेश जी, बिल्कुल सुमित, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और वहाँ पर महोबा के पान भी पूजन में रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वज हैं, महोबा के जो की विरासत है, इन्होंने जो जब ये पान की खेती यहाँ शुरू की होगी तो शायद उन्होंने कल्पना की होगी जो आज साकार होने जा रही है कि महोबा का पान, देशावरी पान अयोध्या में पूजा के लिए प्रयोग किया जाएगा। राजेश जी, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से कि हमारे जो महोबा का पान है वो हमारे जनपद नहीं, प्रदेश नहीं, देश से विदेशों तक सब जाता रहा है और कुछ दिनों से ऐसे लगातार कर रहे थे, लगातार हम ये बातें भी सुन रहे थे कि अब हमें उस तरीके से प्राथमिकता नहीं मिल रही है। पर राजेश जी कहते हैं देर सवेर से सही, पर आपकी मेहनत का उचित परिणाम आपको मिलता है। और आज जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके लेकर पूरी दुनिया की नज़र आज हमारे देश पर है, वहाँ उस समय पर पूजा की थाल में जब हमारे महोबा का पान होगा तो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है। सुमित, कह सकते हैं कि आज महोबा का पान धन हो गया कि भगवान श्री राम जो हम सबके आदर्श हैं उनके चरणों में ये 22 तारीख को चढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हम इस चीज़ को सुन के ही बड़ा अपने आप में एक जो तरंग महसूस कर रहे हैं और ये बिल्कुल महोबा का पान धन हो गया। बिल्कुल राजेश जी, अगली खबर क्यों पड़ी? सुमित, एक बड़ी मांग जो बहुत लंबे समय से ये कह सकते हैं कि मैराथन मांग जो चली आ रही थी, अंततः वो सफल हो गई है और महोबा के लिए ट्रामा सेंटर के स्वीकृति की जो चिट्ठी आ गई है। और निश्चित रूप से जो है ये सभी के सामूहिक प्रयास हैं जो सफल हुए। विशेष रूप से हमारे जो सदर विधायक हैं राकेश गोस्वामी, सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, एमएलसी जीतेंद्र सिंह सेंगर ने इसके लिए लंबी पैरोकारी की है जो आज सफल हो गई है। कहीं ना कहीं बुंदेली समाज भी इसके लिए लगातार मांग उठाते रहे हैं, अनशन करते रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन ने भी कई मौके पर ये मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटना सिंह ने भी जो इस संदर्भ में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है। फिलहाल सुमित, बड़ी खुशी की बात है कि शासन ने पहली किस्त के रूप में 47 करोड़ की चिट्ठी जारी कर दी है। बिल्कुल राजेश जी, और ये हमारे जनपद के लिए एक वरदान साबित होगा। निश्चित तौर पर एक जो हम लोग हमारी एक कह सकते हैं जो भूमिका बन चुकी थी, क्योंकि लोगों के दिमाग माइंड में सेट हो चुका था कि जब कोई भी बड़े हादसे होते हैं तो हम लोग को सीधा यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और बहुत सारी समस्या लोगों को यहाँ सामना करना पड़ता था। निश्चित तौर पर 200 बेड का जब ये ट्रामा सेंटर खुल जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा ये। बिल्कुल सुमित, बहुत ही उचित और जायज़ मांग थी जिसे शासन ने मानते हुए ये पहली किस्त जारी करती है। गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। जब तक आप सभी जुड़े रहे हमारी टीम के साथ। अपना विशेष ध्यान रखिए और आगामी 22 जनवरी को जो
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो बिल्कुल इस उत्सव को आप अपने घर में भी दीपावली के रूप में जो है ज़रूर मनाएं। बिल्कुल।